Hello everyone. Hello student. How are you all? I hope all of you are doing well. So my dear student, today in this concept of video, we are going to start. We are going to start alcohol. Let us discuss about an alcohol. तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एल्कोहल के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? एल्कोहल के। तो बिफोर गोइंग इनटू मोर डिटेल, लेट अस अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ एल्कोहल। तो डिटेल में जाने के पहले हम क्या करेंगे? एल्कोहल के कंसेप्ट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, सभी जानते हैं एल्कोहल। आप घर पर भी, गांव में भी सुने होंगे कि कोई एल्कोहल का ड्रिंक लेता है और नशा से चूर हो जाता है, और नशा से चूर होकर दूसरे तरह की लगता है बात करने, क्योंकि वो अपने होश हवास को क्या कर देता है? गवा देता है। तो एल्कोहल क्या है? एक मादक द्रव्य है। एल्कोहल क्या है? मादक द्रव्य है जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो हमारे बॉडी को क्या करता है? बॉडी के अंदर हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट है उसको क्या करता है? क्रिएट करता है। ये ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, और बाकी चीजों को भुला देता है। जो व्यक्ति ड्रिंक लेते हैं उनको कुछ समय के बाद, ड्रिंक लेने के कुछ समय के बाद ये अनुभव नहीं हो पाती है कि वह क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए I am going to discuss about alcohol. तो alcohol, तो my dear student, first of all discuss about alcohol. Yesterday class I had taught you alkene and alkyne. Alkyl group. There are two chain in alkane, straight chain, branch chain. But I will teach you today alcohol. तो what is alcohol? तो एल्कोहल क्या है माय डियर स्टूडेंट? तो एल्कोहल जो है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन है। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन है। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एल्कोहल। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स of alkane is called alcohol. Hydroxy derivatives of alkane is called alcohol. It means alkane के हाइड्रोजन आइटम को, माने एल्केन के हाइड्रोजन आइटम from an alkane is replaced by hydroxyl group is called alcohol. ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आइटम या हाइड्रोजन आइटम
or atoms, hydrogen atom or atoms from an alkane means saturated hydrocarbon. Alkane, hydrogen atom or atoms from an alkane is replaced by hydroxyl group, is या are called alcohol, hydrogen atom or atoms from an alkane is replaced by hydroxyl group are called alcohol. So I hope all of you understand easily, understood, clear? तो मैंने क्या बताया, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एल्कोहल, या हाइड्रोजन आइटम और एटम्स फ्रॉम एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड एल्कोहल. क्लियर? यहां मैंने बताया कि एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहा जाता है. यहां मैंने बताया कि एल्केन के हाइड्रोजन आइटम या एटम्स को हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है. तो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस प्रोसीड फर्दर, लेट अस मूव ऑन. तो जनरल फार्मूला, दी जनरल फार्मूला ऑफ alcohol, the general formula of alcohol CN H2N plus 1 OH, where N equal to 1 2 3 1 2 3 4 5 6 and so on, N equal to 1, then CH3, then CH3, N equal to 1, putting in this equation CH3OH, methyl alcohol, this is the methyl alcohol, N equal to 2, then C2H5OH, ethyl alcohol, N equal to 3, then C3H7OH, propyl alcohol. ठीक है, स्ट्रक्चर तो आप बना लेंगे, स्ट्रक्चर बन जाएंगे ना. देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है. स्ट्रक्चर REG ऑफ एल्कोहल, ये कार्बन आइटम है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और यहाँ O दे देंगे, यहाँ H कर देंगे. O और H के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होती है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथाइल एल्कोहल. ये मेथाइल एल्कोहल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया मोलेकुलर फार्मूला. ये स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे भी है, स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे भी होती है. मेथाइल एल्कोहल, दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मेथाइल एल्कोहल. This is a structure of methyl alcohol. Similarly ethyl alcohol, ये कार्बन आइटम 2 और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 OH, ये हो गया ethyl alcohol. Similarly 1 2 3 ऐसे प्रोपाइल एल्कोहल, क्लियर. ये प्रोपाइल
प्रोपाइल एल्कोहल। तो ये हो गया, ऐसे शॉर्ट में लिखे थे CH3OH, ये C2H5OH और C3H7OH, C3H7OH क्लियर। इसको ऐसे भी CH3OH ऐसे भी लिख सकते हैं। एक कार्बन आइटम कितने हाइड्रोजन से एडेड है, लिंकेड है 3 से, तो CH3 ये हो जाएगा CH3। एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से एडेड है 2 से, तो CH2 ये OH क्लियर। उसी तरह से ये कितने CH3 ऐसे CH3 ये कितने से है 2 से CH2, ये कितने से 2 से CH2OH। तो CH3 CH2OH ये प्रोपाइल एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। सिमिलरली ब्यूटाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल, हेक्साइल एल्कोहल, हेप्टाइल एल्कोहल, ऑक्टाइल एल्कोहल, मोनाइल एल्कोहल, डेकाइल एल्कोहल। तो हरी अप यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट। माय डियर स्टूडेंट, आप कॉपी निकाले हैं, पेन निकाले हैं, तो फटाफट इसको नोट करें, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। तो जल्दी से इन सभी मैटर को कॉपी पर नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट ए होम, है ना, अच्छी बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यू हैव नोटेड दिस पॉइंट, यू हैव नोटेड दिस पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। तो गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यूटाइल एल्कोहल C4H9OH, ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल। तो कार्बन आइटम कितना है 1 2 3 4, ये हो जाएगा ऐसे OH, ये ब्यूटाइल एल्कोहल, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 OH, ये दिस इज ब्यूटाइल एल्कोहल। ये इसको क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट, लुकिंग हियर, 1 कार्बन आइटम 3 हाइड्रोजन से अटैच है CH3, 1 कार्बन आइटम 2 हाइड्रोजन से अटैच है CH2, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच है CH2, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच है CH2OH। तो दिस इज ये 1 2 3 4 ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल। सिमिलरली C5H11OH। आप जो है इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से बनाएंगे, नेम लिख देते हैं, राइट ऑन ए नेम। तो पेंटाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल C6H13OH, हेक्साइल एल्कोहल, हेक्साइल एल्कोहल C7H15OH, हेप्टाइल एल्कोहल, हेप्टाइल एल्कोहल C8H17OH, ऑक्टाइल एल्कोहल, ऑक्टाइल एल्कोहल। तो हरी अप माय डियर स्टूडेंट, यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट, या फटाफट इसको लिखें, तभी मैं
क्लास को फर्दर कर सकता हूं, क्लास को आगे बढ़ा सकता हूं, तभी मैं क्लास को प्रोसीड करा सकता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड क्लियर। तो दिस इज ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल क्लियर। तो सिमिलरली ये नोनाइल अल्कोहल एंड डेकाइल अल्कोहल, सिमिलरली नोनाइल अल्कोहल एंड डेकाइल अल्कोहल C9H19, नोनाइल अल्कोहल C10H21, डेकाइल अल्कोहल C9H19 नोनाइल अल्कोहल C10H21 डेकाइल अल्कोहल। डेकाइल अल्कोहल, तो ये क्लियर हो गया डेकाइल अल्कोहल। तो आप इसका स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे। तो दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल। तो ये क्या हुआ, अल्कोहल हुआ, ठीक है। तो मेथाइल अल्कोहल, इसमें जो आप देखें मेथाइल अल्कोहल इज ए पॉइजनस, बट एथाइल अल्कोहल इज नॉट ए पॉइजनस। मेथाइल अल्कोहल कोई व्यक्ति यदि लेता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन एथाइल अल्कोहल पॉइजनस नहीं होता है। ऐसे तो जितने भी अल्कोहल होते हैं सभी हार्मफुल होते हैं, सभी जो है हार्मफुल होते हैं, सभी हार्मफुल होते हैं, क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट, I am going to start aldehyde. I am going to start aldehyde. So now let us discuss about aldehyde. Now discuss about aldehyde. तो aldehyde के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो aldehyde, this is aldehyde, identification of aldehyde CH11O, this is aldehyde, identify in लास्ट में रहेगा CHO, जब कंपाउंड के लास्ट में या फर्स्ट में या लास्ट में तो उसे एल्डिहाइड कहेंगे। CHO मींस CH11O ऐसे भी लिख सकते हैं, और CHO तो those compounds which contain CHO group is called aldehyde. तो those compounds 10 पे डिफाइन किया, those compounds which contain CHO group, those compounds which contain CHO group are called aldehyde. The general formula of aldehyde is CnH2nO। दो जनरल फार्मूला है। The general formula of aldehyde is CnH2nO, क्लियर, CnH2nO और CnH2n+1O, CnH2n+1O, CHO, CnH2n+1 CHO, CnH2n+1 CHO या CnH2nO। तो क्लियर कंसेप्ट, अंडरस्टूड, गेटिंग माय पॉइंट।
or not? Getting my point or not? Understood? Clear? Proceed further. Let us proceed further. Let us proceed further. Let us move on. Let us move on. तो चलिए, okay? Let us move on. You have taken a screenshot. You have taken a screenshot. चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं. तो मैंने क्या बताया कि दोज कंपाउंड, ये क्या बताया कि दोज कंपाउंड which contain CHO group are called aldehyde. तो मैंने अभी बताया, ये आपको अभी बताया कि CHO, ठीक है. और मैंने अभी बताया कि दोज कंपाउंड, नहीं लिखे हैं तो फिर से लिख लीजिए, दोज कंपाउंड्स which contain, those compounds which contain CHO group are called aldehyde. The general formula of aldehyde is CnH2NO or CnH2n plus 1 CHO. Clear? Understood? तो my dear student, आगे बढ़े. You have noted this point. You are finished. Clear? तो चलिए, let us proceed further. Let us move on. तो here looking general formula of aldehyde CnH2n और CnH2n plus 1 CHO. तो इसमें जो है, इस फॉर्मूला में n इक्वल टू 1 2 3 पुट किया जाता है. इस फॉर्मूला में n इक्वल टू 0 1 2 3 पुट किया जाता है, एंड सो ऑन. इस फॉर्मूला में n इक्वल टू 1 2 3 पुट किया जाता है. इस फॉर्मूला में n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है. तो दोनों का सेम वैल्यू होगा. इसमें रखेंगे n इक्वल टू 1, देन CH2O C1 हो गया, H हो जाएगा 2 into 1 2 O CH2O. इसमें रखेंगे CnH2n plus 1 CHO, n equal to 0 C0 H 2 into 0 plus 1 CHO. तो ये हो जाएगा C0 H 2 into 0 plus 1. तो C0 कैंसिल हो गया, कार्बन नहीं है यहाँ, कार्बन नहीं है ना, कार्बन नहीं है. क्लियर? यहाँ कार्बन नहीं है. H हो गया 2 into 0 plus 1 CHO. therefore H 0 plus 1 यानी H1 है, ये H1 है, और CHO मीन्स क्या हुआ, CH2O CHH2O. तो दोनों सेम है. इस फॉर्मूला में, इस जनरल फॉर्मूला में n इक्वल टू 1 पुटिंग करेंगे CH2O आएगा. इस फॉर्मूला में n इक्वल टू 0 पुट करेंगे CH2 आएगा. तो दिस इज इट फॉर्मल्डिहाइड. स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कार्बन कितना है 1, तो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन. वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 2, वैलेंसी ऑफ ए ऑक्सीजन एटम इज 2, वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4. तो वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1. तो हाइड्रोजन 1 लाइन से एडेड रहेगा, कार्बन 4 लाइन से एडेड रहेगा, ऑक्सीजन एटम 2 लाइन से एडेड रहेगा. कहीं भी ऑक्सीजन रहेगा तो 2 लाइन से एडेड रहेगा, 2 लाइन से, चाहे ऐसे. क्लियर? ये भी ऑक्सीजन 2 लाइन से एडेड है, इधर एक इधर. तो ये दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड.
डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। N इक्वल टू 1 रखे तो CH2 आया, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। तो आपने समझ गया, आप समझ गए हैं, अंडरस्टूड, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लियर? तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इजीली, तो मैंने यहाँ क्या रखा, N इक्वल टू 0 रखा तो C0 H2 into 0 plus 1 CHO। C0 means absent of carbon here, absent of carbon here। यहाँ कार्बन absent हो गया, हाइड्रोजन हो गया 2 into 0। ये 2n H के साथ जो है 2n plus 1 है, तो ये H2 into 0 plus 1 it means 2 into 0 0 plus 1 equal to 1 हाइड्रोजन आइटम। तो ये 0 plus 1 है, 0 plus 1 है CHO है, तो ये H हो गया 0 plus 1 equal to 1, यानी हाइड्रोजन आइटम 1 है, फिर CHO हो गया, CH2 हो गया, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? तो you have noted this point, my dear student, you have noted this point। तो आप don't worry, आप घबराए नहीं, attend your mind and study continuous, स्टडी को कंटिन्यूअस रखें, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो अगेन आई पुटिंग n इक्वल टू 2, n इक्वल टू हियर 1 रखे थे, 2 रखेंगे तो C2H4O, ये Cn है, या CnH2NO है तो C2H4O, और यहाँ रखेंगे n इक्वल टू 1 तो C1H2 into 1। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल 0 रखे थे, इसके बाद 0 के बाद 1 रखेंगे, इसमें 1 रखे थे, इसके बाद 2 रखेंगे, इसके बाद 3 रखेंगे, 1 2 3 4, इसमें 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो C1H2 into 1 2 plus 1 CHO, और C1CH2 1 3 CHO मींस देखिए कार्बन आइटम कितना है, 2, इसमें भी कार्बन आइटम 2 है, हाइड्रोजन आइटम क्या है, 4 है, 3 1 4, ऑक्सीजन आइटम 1 है, ऑक्सीजन आइटम 1 है, तो जितना ये है उतना ही ये है। बोथ आर सिमिलर, माने बोथ आर सिमिलर, तो ये दोनों सेम है, तो ये एसिटाल्डिहाइड होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर C सबसे लास्ट वाले CH डबल बॉन्ड O, फिर CH3, ये हो जाएगा आपको एसिटाल्डिहाइड, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ये एल्डिहाइड के मेंबर के नेम को रिमेंबर करने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा कि फर्स्ट कार्बन को फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड कार्बन को एसिटाल्डिहाइड, इसके बाद 3 से पकड़ होगी प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, पेंटेनल्डिहाइड, हेक्सेनल्डिहाइड, ऑक्टेनल्डिहाइड, नोनल्डिहाइड, डेक्नल्डिहाइड, इस तरह से। क्लियर? तो एसिटाल्डिहाइड you have taken a screenshot, understood, clear? So ये दिस इज एसिटाल्डिहाइड, मैंने क्या किया, इसमें n इक्वल टू 2 इसमें रखा, n इक्वल टू 1 इसमें रखा, देखा कि दोनों सेम आ गया, ये इट मींस CH3 CHO कैसे रखा, यहाँ n इक्वल टू 1 C1 H हो जाएगा 2 into 1 2 plus 1 CHO, C1 हो गया, H हो गया 2 plus 1 3 CHO। तो देखा गया कि इसमें कार्बन, इसमें 2 रखा गया, N इक्वल टू 2 पुटिंग, तो C2 हो गया, H हो जाएगा 2 2 जा 4, O हो गया, तो यहाँ कार्बन आइटम कितना है, 4 है, यहाँ कार्बन आइटम कितना है, 1 2 ही है, कार्बन आइटम 2 है, इसमें भी कार्बन आइटम 2 है, हाइड्रोजन आइटम 4 है, 3 1 4 हाइड्रोजन आइटम, ऑक्सीजन आइटम 1 है, ऑक्सीजन आइटम 1 है, तो बोथ आर सिमिलर, देन इट्स नेम इज एसिटाल्डिहाइड। क्लियर?
n इक्वल टू आप सिमिलरली रखेंगे तो ये आएगा CH3 CH2 सिमिलरली CHO प्रोपेनल डिहाइड है ना, ऐसे आएगा। ये देखिए अब जो है उतना जनरल फॉर्मूला ये करने की जरूरत नहीं है। 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, इसके बाद क्या होगा 3 कार्बन। तो यहां से लिखना शुरू करेंगे है ना। स्टार्ट CH डबल बॉन्ड O 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ये वैलेंसी ऑफ कार्बन आइटम इज 4, वैलेंसी ऑफ कार्बन आइटम इज 4, वैलेंसी ऑफ कार्बन आइटम इज 4। क्लियर? तो ये 1 हो गया, इसी तरह से लिखेंगे। 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। वैलेंसी को ये कर देंगे, सेटिस्फाइड कर देंगे, वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर देंगे। वैलेंसी ऑफ कार्बन आइटम 4 सेटिस्फाइड हियर 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो दिस इज प्रोपेनल डिहाइड, दिस इज प्रोपेनल डिहाइड। तो शॉर्ट में इसको कैसे लिखेंगे? 1 कार्बन अटैच है 3 से CH3 1 कार्बन अटैच है 2 से CH2 1 कार्बन अटैच है 1 से CH है ना। और यहां लिख सकते हैं CHO, साथ में अलग होता है डबल बॉन्ड, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं CHO। तो दिस इज प्रोपेनल डिहाइड। नाउ वी स्टार्ट ब्यूटेनल डिहाइड। सिमिलरली ये 3 कार्बन आइटम, 4 कार्बन आइटम CH डबल बॉन्ड O, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, 4 कार्बन आइटम जोड़ दिए। 4 कार्बन आइटम्स आर लिंक्ड है ना, आर लिंक्ड टुगेदर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर? दिस इज ब्यूटेनल डिहाइड, दिस इज ब्यूटेनल डिहाइड। 1 कार्बन अटैच है 3 हाइड्रोजन एटम से, तो CH3, फिर जो है ये CH2 CH3 CH2 CH2 CHO CH3 CH2 CH2 CHO। क्लियर? ये ब्यूटेनल डिहाइड, ये क्या हो गया? दिस इज ब्यूटेनल डिहाइड, दिस इज ब्यूटेनल डिहाइड। क्लियर? तो इस तरह से स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। प्रोपेनल डिहाइड। तो माय डियर स्टूडेंट, हरी अप, यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट या फटाफट नोटेड दिस पॉइंट, फटाफट नोटेड दिस पॉइंट, हरी अप, यू नोटेड दिस पॉइंट। तो क्लियर? तो जल्दी करेंगे। You have noted? Have you noted? Have you finished? चलिए, let us proceed further. Let us proceed further. Yes, CH double bond 1 2 3 4 5. Clear? ये हो गया CH3 CH2 CHO। This is pentanal डिहाइड 1 2 3 4 5 pentanal डिहाइड, pentanal डिहाइड 1 2 3 4 5 pentanal डिहाइड। क्लियर? सिमिलरली इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, सब बनाएंगे इसी तरह का। तो कार्बन आइटम लास्ट ये जो है एंडिंग
पोजीशन में CH रहेगा, लास्ट में CHO रहेगा, बीच में CH2 रहेगा, बीच में CH2 रहेगा तो CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 6 सेक्शनल डिहाइड, सेक्शनल डिहाइड, सेक्शनल डिहाइड। Similarly, CH3 CH2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हेप्टेनल डिहाइड, हेप्टेनल डिहाइड, हेप्टेनल डिहाइड, हेप्टेनल डिहाइड, हेप्टेनल डिहाइड, हेप्टेनल डिहाइड। तो माय डियर स्टूडेंट, that's all of the day. That's all of the day. See you next video with some more. Thank you so much.